अस्सलामुअलैकुम विवास, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ दाल माश बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ये देखें, लकड़ियों की आग मैंने जला लिया है। कढ़ाई में ऑयल, 1 कप ऑयल मैंने यूज़ किया है, भर के 1 कप ऑयल का यूज़ किया है। ऑयल इसमें ज़्यादा ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके अंदर जो तरी बनती है एंड पे वो बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ पे जो मैंने 2 अदद प्याज काट के रखे थे वो उसमें डाल दिए ऑयल में। ऑयल में प्याज डालने के बाद इसे हम चम्मच को अच्छी तरह से हिला लेंगे। प्याज को जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे प्याज़ों की। हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है, कुटी हुई हरी मिर्च और 2 अदद टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के मैंने। टमाटर इसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दही डालें, टमाटर डालें और नींबू का रस है वो दाल माश में बहुत ही मज़े का लगता है। ये बहुत ही मज़े की दाल बनकर तैयार होती है, ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये देखिए बस टमाटर जो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मेरे पास दही ली है मैंने थोड़ी सी, एक छोटा आधा कप दही का है मेरे पास। आधा कप दही में मैंने 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच भर के गरम मसाला जो कि मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून मतलब इसमें काली मिर्च जो अलग से मतलब कि इसमें मैंने ऐड की है। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और अब यहाँ पे जो मैंने टमाटर सॉफ्ट किए हैं, ये भी जो मसाला है इसमें हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर मसाले की अच्छी तरह से आप भुनाई करें। ये देखिए भी बस इसे अच्छी तरह से आपने ऐसे बीच में मिक्स कर देना। जो बाकी कटोरी में बच जाए उसमें हल्का सा पानी डालें। थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हिलाएं क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया मत किया करें। महंगाई का दौर है और अल्लाह पाक की नेमतें कभी भी ज़ाया नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का ख्याल रखा करें। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसे मसाले को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। भुनाई इसकी अच्छी तरह से आपने करनी है। एहतियात किया करें कि भूनते वक्त जो मिर्चों का कच्चापन है वो ना रहे। लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर करें। हल्का हल्का पानी डालते रहें, साथ साथ इसकी भुनाई करते रहें। 5 से 10 मिनट, तकरीबन 10 से 15 मिनट इतनी देर आप भुनाई ज़रूर करें। इससे जो मिर्चों का कच्चापन है वो भी दूर हो जाता है और लहसुन अदरक का कच्चापन जो स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और मेरे पास दाल माश है जो कि मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दी थी, तो इसलिए अब मैं ऐसे ही उसे बीच में ऐड करूँगी। अक्सर लोग हैं उबाल कर बनाते हैं। ये देखिए मैं बस 2 घंटे हो गए मुझे दाल माश भिगो के रखे। ऐसे सॉफ्ट हो चुके काफ़ी हद तक। ये जो उबाल कर बनाते हैं वो सारा जायका जो हम उबालते हैं, जो पानी हम इसका रिमूव कर देते हैं, सब जायका तमाम जो उसके प्रोटीन्स होते हैं दाल के, विटामिन्स प्रोटीन सब उसमें ज़ाया हो जाते हैं। कोई फ़ायदा नहीं ऐसे दाल खाने का। आप इसे भिगो कर रखें और इसे ऐसे ही पकाएं। इसका अपना ही जायका है, बहुत ही मज़े की दाल बनकर तैयार होती है। इसे अच्छी तरह से हिलाएं अच्छी तरह से। इसे ऐसे हिलाने के बाद इसे अच्छी तरह से इसे मैं हिलाऊंगी। हिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा पानी ऐड करूंगी जितना मुझे लगे कि इतने पानी में मेरी दाल जो है अच्छी तरह से गल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। कम से कम इसमें मैं 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड करूंगी। 1 से 1.5 गिलास पानी का है मेरे पास जो कि इसमें दाल में मैंने ऐड किया है। और इसे ढक के रख दूंगी। इसे हम ढक के रख देंगे। इस दम पे एक तरह से लगा देंगे ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से दाल में जज्ब हो जाए, दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। लकड़ियों के आग पर ये देखें, लकड़ियों के आग पर खाना बहुत ही मज़े का बनता है। गैस हमारे यहाँ नहीं आ रही है आजकल। ये देखिए व्यूअर्स, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। घी भी ऊपर आना शुरू हो गया, जो इसमें डाला ऑयल वो ऊपर आना शुरू हो गया है साइड पे। इसे हम भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट और मैं मज़ीद से भूनूंगी ताकि जो दाल नीचे लग रही है वो नीचे ना लगे, सालन जले ना। बस ये एहतियात किया करें। लकड़ियों के आग पे बहुत जल्दी जलने लग जाता है जो सालन। क्योंकि गैस को तो हम कम या ज़्यादा कर लेते हैं, लकड़ियों के आग को बुझाना और जलाना बहुत मुश्किल है। मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखा करें। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर किया करें। ये देखिए भी बस यहाँ पे मैं 2 अदद नींबू का रस जो इसमें ऐड कर दूंगी। दाल हमारी तकरीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुकी है। यहाँ पे मैं नींबू का रस है जो 2 अदद नींबू हैं मेरे पास, नींबू का रस निचोड़ दूंगी इसमें। नींबू से अलग ही इसका जायका हो जाता है।
अगर आप नींबू पसंद नहीं करते तो ना डालें, अगर करते हैं तो ज़रूर डाल के नींबू डाल के पकाएं, और जब खाएं तब भी ऊपर नींबू डालें। बहुत ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च और नींबू मतलब कि डाल के इसको अच्छी तरह से मतलब कि आप हिला के फिर खाएं इस दाल को। बहुत ही मज़े का जायका है इसका। यहाँ पे मैं पानी थोड़ा सा इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट था कि दाल थोड़ी सी कच्ची है, और यहाँ पे धनिया है, सब्ज़ धनिया मेरे पास कटा हुआ, वो मैंने ये देखें ऐसे फैला दिया इसमें अच्छी तरह से। इसको 4 चांद लग गए हैं दाल को हरा धनिया डालने से। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए बस दाल पककर तैयार हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।